अस्पतालों में बिना लक्षण वाले यानी कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भर्ती करने पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि निजी अस्पतालों के इस रवैये से गंभीर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये सभी हॉस्पिटल्स में आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो वॉक इन आते हैं डायरेक्टली पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको बेड दिया जाता है। हम 80% उनसे बेड ले रहे हैं, लेकिन वे अगर 80% बेड सभी असिम्प्टोमेटिक को दिए जाएंगे तो हमारे जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या ख़ास तौर पर जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे मिलेंगे। राजस्थान में लॉकडाउन की वजह से 2.5 महीने से रुकी हुई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। पहले दिन 12वीं क्लास के छात्रों का मैथ्स का पेपर हुआ। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के सख्त नियमों की शर्त के साथ बची हुई परीक्षाएं कराने की इजाजत दी थी, जिसके बाद दौसा में परीक्षा कराने से पहले पूरे एग्जाम हॉल को सैनिटाइज किया गया। वहीं छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फर्श पर कुछ फासले पर सफेद गोले बने दिखे। एग्जाम हॉल में एंट्री देने से पहले एक एक कर छात्रों का तापमान मापा गया और तो और उनके हाथों के साथ साथ उनके एडमिट कार्ड पर भी सैनिटाइजर छिड़का गया। कोटा में भी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम दिखे। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके हाथों पर सैनिटाइजर छिड़का गया। महीनों से अटकी हुई परीक्षाएं शुरू हुई तो छात्रों ने भी राहत की सांस ली। जल्दी से पेपर खत्म हो जाए तो अच्छा है। एग्जाम हॉल के अंदर भी छात्रों को एक दूसरे से काफी फासले पर बैठाया गया। बताया गया कि जिस एग्जाम हॉल में आम दिनों में 25 छात्र बैठते थे, वहां कोरोना की वजह से सिर्फ 15 छात्रों को ही बैठाया गया। बीकानेर में भी परीक्षा कराने से पहले सावधानी बरती गई। छात्रों का तापमान मापने के साथ ही सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ कराए गए। इस काम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से छात्रों को परीक्षा से 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने के लिए कहा गया। एक कमरे के अंदर हमने सिर्फ 11 स्टूडेंट्स को बिठाया है ना, और उनके बीच में 6-6 फीट 6.5 फीट का जो डिफरेंस है वो रखा गया है। 20 जून को प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना रखा गया है। इसके तहत अपने गांव लौट चुके मजदूरों को वहीं पर रोजगार दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस योजना की शुरुआत करेंगे और देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू हो जाएगी। इन 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस योजना की शुरुआती लागत 50,000 करोड़ होगी और लोगों को 25 अलग अलग तरह के काम करने को दिए जाएंगे, जिनके जरिए लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, ग्रामीण हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। Everyone who needs the assignment will be given the jobs, and under the 25 different works, the objectives which have to be achieved will be achieved using the Shramik who are there having returned from different parts of the country. राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा, क्योंकि उसे समर्थन देने वाले बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायकों ने ऐन वक्त पर अपना खेमा बदल लिया और बीजेपी के पाले में चले गए, जिसके बाद कमलनाथ के घर बैठकों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से जो 2 उम्मीदवार थे, उन 2 उम्मीदवारों का भी चुना जाना तय है और चुनाव की जो वोटिंग है वो 19 तारीख को होगी, मगर जो नतीजे हैं वो सामने लगभग साफ दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले झटका लगने पर कांग्रेस के नेता मायूस दिखे। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया कि वो राज्यसभा की दूसरी सीट जीतने की कोशिश जारी रखेंगे। 52 के हिसाब से स्पष्ट रूप से एक हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप में आ रहे हैं, दूसरे के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं के चेहरे पर इस बड़े उलटफेर की खुशी नजर आई और बीजेपी की बैठक में पहुंचे नेताओं ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें जीतने का दावा किया। 2 सीटें तो आपकी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, दोनों के दोनों, इसमें जरा सी भी शंका है ही नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं और 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी 206 सदस्य हैं। चुनावी गणित के हिसाब से मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 52 विधायकों के वोट की जरूरत है और अभी बीजेपी के पास 107 विधायकों का समर्थन है। यही नहीं, बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ आने से यह आंकड़ा 112 पहुंच गया। यानी कि बीजेपी के राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल 92 विधायकों का समर्थन है। यानी उसके पहले उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत तो तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का जीतना मुश्किल। चीन के साथ चल रहे मौजूदा सीमा विवाद की आड़ में
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। शिवसेना ने मांग की कि केंद्र सरकार भारत चीन सीमा के वास्तविक हालात की जानकारी देश को दे। सामना में केंद्र सरकार के कमजोर होने का दावा किया गया। शिवसेना ने चीन के राष्ट्रपति के अहमदाबाद दौरे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। आज सोनिया जी पूछ रही हैं, कल सारा देश पूछेगा। तो जब प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रखते हैं, मन की बात द्वारा हो गए या और कुछ भी, तो लोगों को ये जानने में रुचि है कि निश्चित तौर से